नटखट सांप। किसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो सब बहुत प्यारे थे और बहुत प्यार से रहते थे। और उसी जंगल में एक शरारती सांप भी रहता था। तो वो बहुत छोटा, मगर उसने जंगल के सभी जानवरों को बहुत तंग कर रखा था। जंगल के सभी जानवरों ने उसे बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर कब तक? सांप तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। गाय जा रही होती तो सांप उसे परेशान करता, और कभी बकरी काम से जा रही होती तो उससे कहता, अरे बेवकूफ बकरी, कहाँ चली? फिर बकरी उससे कहती है, तुम्हें क्या सुकून मिलता है इसे परेशान करने से? देखो, ऐसा नहीं करो वरना अकेले रह जाओगे। और सांप कभी बिल्ली का रास्ता रोक लेता। एक दिन एक जगह जंगल के सभी जानवर जमा हो गए और उन्होंने सांप को सबक सिखाने का फैसला किया। उन सब जानवरों ने तय किया कि सब जानवर एक घर में छुप जाएंगे, और जब सांप अकेला रह जाएगा तो उसे जरूर अकल आ जाएगी। फिर जंगल के सभी जानवर गाड़ के अंदर चले गए। अगली सुबह सांप दौरे पर निकला और कहने लगा, क्यों ना आज किसी को परेशान करूं? बहुत मजा आएगा जब किसी को परेशान करूंगा। वो सारा दिन घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा, जंगल के सब जानवर कहाँ गए? आज तो मुझे परेशान करने के लिए कोई नहीं मिला। और फिर अगले दिन भी उसे कोई नहीं मिला, और ऐसे ही कई दिन गुजर गए। सांप अकेला रहकर बहुत तंग आ गया था। एक दिन वो जंगल में अकेला घूम रहा था तो उसने सोचा, मैंने हमेशा दूसरों को तंग ही किया है। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज सब मेरे साथी होते। अब वो जंगल में हर जगह जाकर रोता और सदाएं लगाता, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। और एक दिन वो गार के करीब गया और रोने लगा और कहने लगा, मेरे सारे साथी मुझे छोड़कर चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ। वो अभी पछता ही रहा था कि जंगल के सभी जानवर गार से बाहर आ गए। सांप उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मेरे दोस्तों, तुम सब वापस आ गए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। तुम सब मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी परेशान नहीं करूँगा। फिर बकरी ने कहा, सांप कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। उसके बाद बिल्ली ने कहा, सांप तुम हमें परेशान करते थे, इसलिए हम सब ने सोचा कि क्यों न तुम्हें एहसास कराएं। फिर हम सब गार में चले गए और तुम अकेले रह गए, और हमें यकीन था कि अकेले रहकर तुम्हें एहसास जरूर होगा। और फिर जंगल के सभी जानवर सांप के साथ मिलकर रहते, और अब सांप उनका सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि पक्का दोस्त बन गया था। और बच्चों, कहानी खत्म।